जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। श्रीला प्रभुपाद प्राण धन ही। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन। जय निताय गौरंग ताय गौरंग जय निताय गौरंग। ताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी।
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। और आज का विषय भगवत गीता यथारूप 8वें अध्याय श्लोक संख्या 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। शब्दार्थ। प्रयाण काले, at the time of death, manasa, by the mind, achalena, without its being deviated, bhaktya, in full devotion, yuktaha, engaged, yoga balena, by the power of mystic yoga, cha, also, eva, certainly, bhruyoho, the eyebrows, madhya, between, pranam, the life air, avesha, establishing, samyak, completely, saha, he, tam, that, param, transcendental, purusham, personality of Godhead, upaiti, achieves, divyam, in the spiritual kingdom। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। One who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and by the strength of yoga with an undeviated mind engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead। तो इससे पहले कि आज की श्लोक चर्चा शुरू करें, पिछले श्लोक में क्या भगवान ने बताया थोड़ा याद कर लेंगे। 5, 6, 7 3 श्लोक बहुत महत्व है। 5वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? जो भी मेरे स्मरण अंत समय करेगा, अंत काले च मामेव, स्मरण करते ही मुक्त हो जाएगा। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मुक्त होने के बाद क्या होता है? भगवान खुद बता रहे, यह प्रयाति समद्भावम, मेरे तरह ही दिव्य शरीर उनको प्राप्त हो जाता है।
यह प्रयाति समद्भावम याति नात्र अत्र संशया, इसके ऊपर कोई संशय नहीं है। ये तो 5वां श्लोक हो गया। अभी 6ठा श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? अगर कृष्ण की स्मरण नहीं किया तो दूसरा तो करेंगे ही, दूसरा जो करेंगे वैसा शरीर लेना पड़ता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्य अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भावम भाविता। जो सतत मन में है वही मृत्यु के समय आ जाएगा। जहाँ पर हमारा अटैचमेंट आसक्ति बहुत है, मृत्यु समय वही याद आ गया, वही हमारे सामने आ जाता है। और उदाहरण प्रभुपाद जी वहाँ दिए थे भरत का। मरते समय हिरण्य का स्मरण करते मर गया, अगले जन्म उसको हिरण्य का प्राप्त हो गया। तो ये जो बताया जा रहा है ये हकीकत है, ऐसा ही होते आया। ये शरीर भी हमें कैसे मिला? ऐसा ही सबको अपने अपना शरीर कैसे मिला? पिछले जन्म में मरते समय ऐसा कुछ हमने याद किया, फिर आ गया ऐसा शरीर। कर्मणा दैव नेत्रेण, ये सब चल रहा है। कुछ लोग बोलेंगे हम मानते नहीं है, सब नहीं मानते तो छोड़ो, तो हमारे मानने या ना मानने से क्या फर्क होने वाला है क्या? ऐसा ही होते आया, ऐसा होते ही रहेगा। तो ये बताया भगवान ने 6ठा श्लोक। फिर आगे 7वां श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, एक निर्णय दे देते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयार्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। तस्मात् देयरफॉर, एक निर्णय, सर्वेषु कालेषु मेरी स्मरण करो। सर्वेषु कालेषु का मतलब हर समय भगवान बोल रहे कि हम मेरी स्मरण करो। क्या वास्तव में ये संभव है? हर समय किसी एक व्यक्ति का स्मरण कर सकते क्या? देखो, हो सकता है हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, पिता हो, माता हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, बहुत आसक्त है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी 24 घंटा किसी का स्मरण कर नहीं सकते। थोड़ा समय कर सकते हैं, फिर मन चला जाएगा इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन भगवान बता रहे इधर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरी स्मरण करो। क्या ये संभव है या नहीं? अगर नहीं है तो जो भगवान बता रहे इधर इम्प्रैक्टिकल हो जाता है ना। ऐसा भगवान कुछ भी नहीं बताते जो हमसे नहीं होता। तो ये हकीकत है कि सिर्फ एक व्यक्ति का 24 घंटा स्मरण कर सकते और किसी का भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक व्यक्ति। और वो एक व्यक्ति कौन है? वही भगवान कृष्ण। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और कैसे उसकी स्मरण हर समय कर सकते हैं? देखो, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। छोटा बच्चा स्कूल चला गया तो घर के अंदर बच्चे का कपड़ा, उसकी पुस्तक, खेलने का खिलौना, वो ये सब इधर उधर फेंक के रखा है। शूज, चप्पल सब इधर उधर फेंका है वो लड़का, छोटा लड़का। तो माता तैयार करके उसको स्कूल तो भेज दिया। अभी घर में ऐसा इधर उधर सब पड़ा है। माता क्या करती? सब गंदे कपड़े धोती, फिर इस्त्री करके, फिर सजा कर, सब शूज वो सब धोकर अच्छी तरह से साफ रखना शुरू कर दे।
खिलौना है वो भी निकाल निकाल कर अच्छी तरह से रखना शुरू कर। तो ये सब करते 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 वो माता को किसका स्मरण होगा? उसका बच्चा का ही नहीं, बेटा का ही। क्यों? उसी का है ये सब सामान। ये मेरा उदाहरण नहीं, ये भी प्रभुपाद जी का उदाहरण है। सब उसका है। तो उसके सामान रखते रखते माता को स्वाभाविक है कि उसके बेटे का ही स्मरण करेगी वो। तो ये उदाहरण से हमें क्या सीखना है? उसी तरह इस संसार में हम जो कुछ भी देखते, खाते पीते, श्वास लेते, जो भी हम कर रहे, किसी को भी देखते, सब उसी का है। सारे जीव उसी का अंश। श्वास दे रहे भी ऑक्सीजन किसने दिया है? खाने के लिए, पीने के लिए सब भगवान की अरेंजमेंट। और उतना ही नहीं, खाने के बाद में अंदर जाने के बाद पचन होने का भी काम वही कर रहा है। तो ये हमें ज्ञान आ गया तो 24 घंटा भगवान की स्मरण कर सकते। और प्रभुपाद जी ने क्या बताया इस विषय के ओर? अनफॉर्चुनेटली देयर आर ओनली 24 आवर्स। सिर्फ 24 घंटा है, प्रभुपाद जी बोल रहे। अनफॉर्चुनेटली अगर ज्यादा होता तो ज्यादा भी कर सकते थे। फिर आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इफ यू रिमेंबर कृष्णा 24 आवर्स, कृष्णा विल रिमेंबर यू 26 आवर्स। देखो ये सब, तो ये सब संभव है। आगे श्लोक में भगवान ने बताया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास से सब संभव है ने। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। ये अभ्यास से सब कुछ संभव है, बिना अभ्यास कुछ होता ही नहीं। तो अभ्यास हमें करना चाहिए। फिर चेतसा नान्यगामिना, विदाउट डिविएशन इधर उधर नहीं जाएगा। तो भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। कैसे ध्यान लगाना? क्या सोचकर, क्या ज्ञान रखना हमारे पास? वो परमं पुरुषम दिव्यम, भगवान परम पुरुष है। इम्पर्सनल नहीं, पर्सनल। परमं पुरुषम और दिव्यम, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब है ये भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। याति वन अचीव्स, पार्थानु, पार्थ अर्जुन पिता का पुत्र। आगे बताएं शब्द उधर, अनुचिंतयन। अनु का शब्द अर्थ क्या होता है? कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ। चिंतयन भगवान के बारे में सोचना, लेकिन अनु का मतलब कॉन्स्टेंटली अनुस्मरण। माम अनुस्मर, पिछले श्लोक में आया नहीं, वहां अनुस्मर आया। मामेवैश्य संशय, माम अनुस्मर युद्ध च। मेरी स्मरण करना नहीं, अनुस्मर, अनुचिंतयन। यहां अनुस्मरण के लिए भी क्या प्रभुपाद जी अर्थ लिखे? गो ऑन रिमेंबरिंग। अनु का मतलब गो ऑन रिमेंबरिंग, अनुस्मरण, अनुचिंतयन।
अनुचिंतन, engaged in remembering me without undeviated from the path. तो ऐसा जो करेगा निश्चित रूप से भगवान के पास वापस चला जाएगा। तो अभी कल जो चर्चा हुआ श्लोक, वहां भगवान ने क्या बताया? 9वां श्लोक, भगवान के ऊपर ध्यान करना, क्या क्या समझना चाहिए कि भगवान जो है वन हु नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब कुछ जानता है। सिर्फ उसका नहीं, हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, सभी जीव का। ये कोई मनुष्य को संभव नहीं, सिर्फ भगवान सब जानते हैं। तो ये एक पहली पॉइंट, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए एज वन हु नोज एवरीथिंग। दूसरा, एज ही हु इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुरान पुरुष। तीसरा, हु इज द कंट्रोलर। चौथा, हु इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। पांचवा, हु इज मेंटेनिंग, हु इज मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, सब की देखभाल करने वाला वही है, मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग। छठा पॉइंट, हु इज बियॉन्ड ऑल मटेरियल कॉन्सेप्शन। और हु इज इनकंसीवेबल, अचिंत्य, एंड हु इज ऑलवेज अ पर्सन। देखो, ये निराकारवादी लोग बोलते हैं कोई व्यक्ति नहीं, ऑलवेज अ पर्सन। ही इज लुमिनस लाइक द सन। भगवान की शरीर से दिव्य प्रकाश आते रहता है सूर्य की तरह। एंड ही इज ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर। ये भौतिक जगत से वो परे है, दिव्यम। तो आज के श्लोक का 10वां श्लोक, जो अभी श्लोक बोल दिया, उसके अनुवाद और भावार्थ देख लेंगे। One who at the time of death fixes his life hair between the eyebrows, यहाँ बीच में जो ला सकता है प्राण वायु, ये सब हमारे लिए नहीं, हम लोग कर नहीं सकते ये सब। ये योगी लोग ऐसा करते हैं, हम तो कोई योगी नहीं, क्या नहीं। अभी भक्त बनने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बस भक्त भी बने ने, अभी भक्त बनने की प्रयास कर रहे। तो फिर क्या है अभी? साधक। तो योगी लोग ऐसा करते हैं, यहाँ दोनों आंखें के बीच में यहाँ पर प्राणवायु लाने का। कैसे? बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योगा विथ एन अनडिविएटेड माइंड। फिर मन इधर उधर कहीं पर भी भटकेगा नहीं, सिर्फ भगवान पर ध्यान लगाएगा। एंगेजिंग हिमसेल्फ इन रिमेंबरिंग द सुप्रीम लॉर्ड इन फुल डिवोशन, पूर्ण भक्ति से लगा दिया, विल सर्टनली अटेन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। निश्चित रूप से वो भगवान के पास चला जाएगा। और इसके लिए उदाहरण आज का जो दिन है मकर संक्रांति, बहुत शुभ दिन माना जाता है और सबको आज का शुभकामना। और विशेष करके ये मकर संक्रांति को क्या होता है, सूर्य की दिशा बदल जाता है। कल तक दक्षिणायन में था, दक्षिणायन, फिर आज से उत्तरायण, नॉर्दर्न साइड डायरेक्शन शुरू हो जाता है सूर्य का। और हम लोग देख सकते हैं कल तक हवा बहुत ठंडी था। आप देखिए, पिछले वीडियो देख लो, सब स्वेटर, ये शॉल, कैप सब पहन के रखे थे। और आज आप देख सकते हैं कोई शॉल नहीं, सब बाजू रखा है इधर, कैप नहीं, कुछ नहीं, गर्मी शुरू हो गया।
गर्मी लग रहा है अभी। सन जर्नी टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तरायण। तो ऐसा है भीष्म पितामह, महाभारत युद्ध जो चला 18 दिन। तो भीष्म पितामह अर्जुन के साथ युद्ध करते करते बाणों की शैया में लेटे थे। वो उनके पास इच्छा मृत्यु था, जब चाहे अपना प्राण त्याग कर सकते थे। ये इच्छा मृत्यु का वर भीष्म पितामह को किसने दिया? उसके ही पिता शंतनु महाराज। शंतनु महाराज उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्या संदर्भ? देखो, शंतनु का विवाह हो गया था गंगा देवी के साथ। तो गंगा देवी ने एक कंडीशन किया था, मैं जो भी करूं आप उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करना। तो शंतनु महाराज सोचे ठीक है, राजा है तो क्या करेगी, कर ले, मैं तो कुछ पूछने वाला नहीं तुझे, बस मेरी पत्नी बन जाओ। वो सोचे हो सकता है सारा दिन विश्राम करते रहेगी, या इधर उधर घूमने चले जाएगी, या बहुत सारे खर्चा करेगी वो, ये धन। और राजा के पास क्या कमी था? कुछ नहीं, तुझे जो करना है कर, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, ऐसा बोल दिया। लेकिन शंतनु महाराज को ये मालूम नहीं था कि क्या करने वाली हो आगे चलकर। जैसे एक एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा को उठाकर लेकर जाकर गंगा में डाल देते थे। ऐसा 7 बच्चे को उसने ऐसा फेंक दिया। 8वां पुत्र जब पैदा हुआ, उसको भी लेके जा रही थी गंगा में फेंकने के लिए। तब शंतनु महाराज को सहन नहीं हुआ। क्या कर रही तू? कोई माता ऐसा करती है क्या? ऐसा उसने पूछ दिया। तो बोली ठीक है, आपको ये बेटा ले लो, मैं जा रही हूं। फिर चले गए। तो वही 8वां पुत्र जो था, 8वां वसु, उसके पीछे भी और कुछ कहानी है, वो सब बताना नहीं सकूंगा अभी। तो ये शाप था, वो 7 बार मर गए, सब 7 भी वसु ही थे। वो ये 8वां वसु भीष्म, देवव्रत पहला नाम था। तो अभी लड़का बड़ा होना शुरू कर दिया। अभी शंतनु महाराज अकेले हो गए, बहुत निराश थे, पत्नी नहीं। तो ये क्या जीवन का मतलब? ऐसा उधर उधर घूम रहे थे। अचानक वो देख लिया सत्यवती। ओ सत्यवती बहुत सुंदर। सत्यवती का जन्म भी कैसे हुआ? एक मछली के अंदर थी वो लड़की। देखो, अभी के लोग कोई मानेंगे नहीं ये सब। ये ऐसा कभी होता है क्या? ये अभी का नहीं, बहुत पुराना है। तो एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ लिया था। देखा तो बहुत मोटा था वो। जैसे उसको फाड़ा तो देखे तो अंदर एक लड़की बच्ची थी, तो बहुत सुंदर थी। जैसे बड़े होते गई तो और बहुत अति सुंदर थी वो। सत्यवती नाम रख। पहला उसका नाम था मत्स्यगंधी, क्योंकि मछली के अंदर थी नहीं, उसकी शरीर से वो मत्स्य का ही फिश स्मेल आती थी वो, तो नाम भी ऐसा ही हो गया मत्स्यगंधी। और क्या हो गया, पराशर मुनि वो भी आकर्षक हो गए उसकी तरफ, सत्यवती। और देखे तो उसकी शरीर से ऐसा मत्स्य का गंध आ रहा है, तो उन्होंने एक इटर्नल मस्क दे दिया उसको,
परफ्यूम होता है इटर्नल, एक बार लगा दिया तो वो जाने वाला नहीं, ऐसा मस्क यहाँ मार्केट में मिलेगा नहीं वो वो लगाने के बाद उसके शरीर से वो दुर्गंध चला गया। तो पराशर मुनि के संग से ही वेदव्यास जी का जन्म हो गया, अवतार, भगवान के अवतार। तो ये एक तरफ। अभी वही सत्यवती को शंतनु महाराज देख लिया, बहुत आकर्षक हो गए और उनका इच्छा हो गया इसके साथ में शादी करूं। तो राजा है, जबरदस्ती उठा के ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो जाकर उसके पिता को बोले, मछली पकड़ने वाला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो वो बोले, वो पिता बोले, नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता। क्यों? मैं राजा हूं, क्या कमी होगा तुम्हारे बेटी को, दे दो आपकी बेटी में, मुझे शादी में मैं कर लेता हूं शादी। वो बोले, अभी मैं आपको मेरे बेटी सौंप दिया तो उससे बच्चा जो होगा उसका भविष्य क्या होगा? वो तो कभी राजा नहीं बनेगा, क्योंकि आपका एक बेटा अभी है और देवव्रत, वही राजा बनने वाला आगे। तो मैं नहीं दे सकता, स्पष्ट इनकार कर दिया। तो वो सुनने के बाद ऐसा इनकार कर दिया, शंतनु महाराज बहुत निराश होकर वापस घर लौटे। देवव्रत पूछे पिताजी को, क्या हो गया पिताजी, इतने निराश क्यों हैं? कैसे बताना है बेटे को, बताना ये सब जो घटना हुआ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बेटा का कर्तव्य था। वो सारथी को पूछा कहाँ गए थे, क्या हुआ? फिर सब मालूम होने के बाद देवव्रत स्वयं आ गए उधर, वो सत्यवती के पिता के पास, और आकर बोले, आपकी बेटी को मेरे पिता से शादी करा दो, मैं आगे राजा नहीं बनूंगा। तो सत्यवती के पिता बोले, तू बोलेगा राजा नहीं बनूंगा, लेकिन तुम्हारा बेटा, क्योंकि अभी आप भी बड़े, शादी हो जाएगा, फिर आपका बेटा, वो बोलेगा मैं राजा बनूंगा। तब देवव्रत ने एक वचन ले लिया, अखंड ब्रह्मचारी का। देखो, पिता के शादी के लिए बेटे ने खुद का शादी छोड़ दिया। इतिहास में कहाँ भी ऐसा होता नहीं। तो जब ये इतना कठिन वचन ले लिया, तब देवते लोग बहुत प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने नाम रख दिया भीष्म। था आगे चलकर उनका नाम भीष्म हो गया। जब भीष्म को देवव्रत के पिता शंतनु महाराज को मालूम पड़ा कि बेटा ने ऐसा एक शपथ लिया है, वचन लिया है अखंड ब्रह्मचारी का, तो शंतनु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने दिया वर, तुझे जो चाहे जब चाहे आप अपना शरीर त्याग कर सकते। तो वो वर था उनके पास। भगवान के, कृष्ण के परिशुद्ध भक्त, और वो महाभारत युद्ध से लेकर आज के दिन तक वो बाणों की शैया पर ही लेटे थे। कुरुक्षेत्र रणभूमि में, कोई हॉस्पिटल घर नहीं, उधर ही। आज भी आप वो स्थल देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र अगर आप गए, आज भी वो स्थल है उधर। ज्योतिसर, जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश किया, वो भी जगह है। वहां आज भी एक रथ है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का विग्रह ऐसा रखे उधर। जाकर गीता की कुछ श्लोक पठन करके आ सकते हैं। बहुत पवित्र स्थल है जहां पर गीतोपदेश हुआ।
और जहां पर भीष्म अपना शरीर त्यागे उसको भीष्म कुंड बोलते उधर, आज भी वो जगह है। ओ तो भीष्म पितामह आज के दिन के लिए इंतजार कर रहे थे। क्यों? आज से सूर्य की दिशा बदल जाता है, उत्तरायण, सन जर्नी टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये समय में क्या होता है, स्वर्ग की द्वार खुल जाता है। 6 महीना ऑस्पिशियस टाइम मृत्यु के लिए। आगे 6 महीना दक्षिणायन में चला जाता है तो शुभ नहीं माना जाता है, ये शुभ है बोलते। तो भीष्म पितामह जैसे भक्त को क्या ये उत्तरायण के लिए इंतजार करना जरूरत था क्या? जरूरत नहीं था। कभी भी वो शरीर त्यागे कृष्ण के पास चले जाएंगे। लेकिन ये उत्तरायण के लिए क्यों इंतजार कर रहे थे? ऐसा बताया जाता है भीष्म पितामह ये उत्तरायण के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे। फिर किसका इंतजार कर रहे थे? वो भगवान कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके वो परीक्षित को बचाया। परीक्षित का माता का नाम उत्तरा और परीक्षित का पिता का नाम अभिमन्यु। तो अश्वत्थाम एक बाण छोड़ा था। सुबह हम लोग भागवत में चर्चा किया ये सब। वो आखिरी जो पांडव कुल बचा उसको भी नाश कर देना। जब ये मालूम पड़ा तुरंत उत्तरा ने कृष्ण के पास आकर रक्षा मांगी। तो फिर कृष्ण ने अंदर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके वो बच्चा को सुरक्षित रख दिया। इसलिए कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। और भीष्म पितामह वास्तव में ये उत्तरायण की इंतजार कर रहे थे। और जब भगवान कृष्ण वहां पर आए, कृष्ण के सामने ही कृष्ण को देखते अपना शरीर त्याग दिया। तो आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। भीष्म पितामह शरीर त्यागे, तो ये उत्तरायण। तो और थोड़ा इसके बारे में बताना, एक 2-3 मिनट में बता देता हूं। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। युधिष्ठिर महाराज वो बहुत निराश हो गए। देखो युद्ध जीत लिया, राजा बन गए, फिर भी निराश। देखो भक्तों का विचार कैसे रहता है। अगर दुर्योधन होते उस जगह में तो बहुत खुश होता था वो। लेकिन ये युधिष्ठिर है धर्मराज। धर्मराज सोचने लगे मुझे एक राजा बनाने के लिए कितने करोड़ों लोग मर गए, क्या जरूरत था मुझे राजा बनाने को? मेरे कारण इतने सारे लोग मर गए। बहुत दुखी हो गए थे। स्वयं भगवान कृष्ण समझाए धर्मराज युधिष्ठिर को, तुम्हारा कोई गलती नहीं माने। गांधारी धृतराष्ट्र वो भी समझाए ये तुम्हारा गलती नहीं, हमारा पुत्र का ही गलती है, दुर्योधन का। फिर भी नहीं माने। वेदव्यास जी आकर समझाए, फिर भी नहीं माने। इतने सब लोगों को बताने के बाद भी नहीं माने। तो एक बार ऐसा हुआ, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को मिलने आए थे अर्जुन के महल में। और उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन के महल में आंखें बंद करके जैसे ध्यान में बैठते ना, ऐसा बैठे थे। तो युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ, कृष्ण किसके ऊपर ध्यान करते हैं? हम लोग बैठकर भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण किसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं?
बहुत आश्चर्य हो गया युधिष्ठिर को। तो भी कुछ बीच में कुछ बोलने का नहीं, क्योंकि वो आंखें बंद कर ध्यान में बैठे। तो युधिष्ठिर चुप बैठ गए उधर ही थोड़ा समय तक। फिर जब भगवान अपनी आंखें खोले कृष्ण, फिर युधिष्ठिर बोले, आप अगर मुझे योग्य समझते तो ये सवाल का जवाब आप दे दो मुझे। अगर मुझे योग्य समझते तो बोलो, नहीं तो नहीं। हाँ पूछो क्या पूछने का है। तब युधिष्ठिर महाराज बोले, सारा जगत तुम्हारे ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि तुम ध्यान कर रहे। किसके ऊपर ध्यान कर रहे थे आप? किसकी ध्यान कर रहे थे आप? था भीष्म पितामह। हाँ, भगवान कृष्ण बोले, मेरा मन गया था भीष्म पितामह के पास, वहां मेरा मन चला गया था। अभी चलो हमारे साथ, मेरे साथ चलो। सभी पांडव को लेके गए भगवान कृष्ण। तो एक एक करके सब सामने आ गए। ये सब भागवत में चर्चा किया है। भगवान कृष्ण बोले, आप भीष्म पितामह के सामने आना, अच्छे कपड़े पहन के आना, जैसे राजा वैसे रहना, ऐसा पहन के आओ। ऐसा क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह का इच्छा था, वो आप लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। तो अच्छे कपड़े, राजा का कपड़ा पहनकर आ जाओ। तो ठीक है, जैसे भगवान बोले वैसा ही आ गए। लेकिन किसी को भी वो हिम्मत नहीं था उनके सामने जाने को, खास करके अर्जुन, क्योंकि उसी ने बाण छोड़ा था। अभी कैसे जाना उनके सामने? फिर भी एक एक करके प्रणाम करके चले गए। तब अंत में आए धर्मराज युधिष्ठिर। तो कृष्ण जब सामने आए, कृष्ण को देखने के बाद भीष्म पितामह बहुत संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए। अभी भगवान कृष्ण बोले भीष्म पितामह को, आप युधिष्ठिर को कुछ धर्म के विषय समझाओ, और ये जो महाभारत युद्ध हुआ इसका दोष उनके ऊपर नहीं है, आप ये समझाओ उनको। तो भीष्म पितामह बोले, मेरे सारे शरीर में बाण लगा हुआ है, कैसे बोल सकता हूं? तो भगवान बोले, ठीक है, उसको उस दर्द को दूर कर देता हूं। फिर भीष्म पितामह बोलना शुरू कर दिए। उसमें भी ये भी आता है विष्णु सहस्र नाम। तो भीष्म पितामह बोलना शुरू कर दिए। और जब भीष्म पितामह समझाए युधिष्ठिर को कि तुम्हारा कोई गलती नहीं, तब युधिष्ठिर महाराज को समाधान हुआ। अरे, जब भगवान कृष्ण भी बोले समाधान नहीं हुआ, अभी भीष्म बोलने के बाद समाधान। आश्चर्य होता है ये सब। तो प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में क्या लिखे? भगवान कृष्ण सारा जगत को ये समझाना चाहते थे कि भीष्म पितामह जो है, भगवान कृष्ण से भी ज्यादा ज्ञान उनके पास था। हकीकत में ऐसा होता है क्या? भगवान कृष्ण से ज्यादा और किसको जानते? लेकिन ये समझा बताना चाहते थे, भीष्म पितामह इज ग्रेटर देन कृष्णा। ये थोड़ा प्रभुपाद जी वहां पर लिखे, देखो परमात्मा होकर युधिष्ठिर के अंदर भी है, और जब स्वयं कृष्ण ही बोले तो भी युधिष्ठिर को समाधान नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा अंदर है युधिष्ठिर के अंदर भी, और कृष्ण ही बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे समाधान नहीं हुआ ऐसा कर दिया। लेकिन भीष्म पितामह जब बोले, भीष्म के अंदर परमात्मा उधर भी है कृष्ण, वही बोलने को लगा देगा। तो वो बोलने के बाद
युधिष्ठिर परमात्मा अंदर, उसके अंदर समाधान हो गया। तो ये भगवान दिखाना चाहते कि मेरे भक्त जो है मुझसे महान है। जैसे कोई पिता जब कोई आकर बोलेगा तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, आपसे भी अच्छा होशियार है, तो पिता को आनंद होता है, ऐसा होशियार। भगवान से ज्यादा और कौन जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब परमात्मा का लीला है। तो ये बहुत महत्व। भीष्म पितामह भगवान की स्मरण करते करते उनके सामने खड़े भगवान के दर्शन करके अपना शरीर त्याग दिया, परफेक्ट डेथ। तो ऐसे लोग क्या होता है? सर्टनली अटेन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो देखेंगे तात्पर्य कितना है, थोड़ा ये पढ़ लेता हूं। इन दिस वर्स इट इज क्लियरली स्टेटेड that at the time of death, the mind must be fixed in devotion to the Supreme Personality of Godhead. First, those practiced in yoga, for those who have practiced in yoga, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows to the Ajna Chakra, यहाँ बीच में लाना। ये अभी बोला ना, ये प्रभुपाद जी यहाँ लिख भी दिया, जो योगा अभ्यास किए अष्टांग योग, हमारे लिए नहीं। द प्रैक्टिस ऑफ सच्चक्र योगा इन्वॉल्विंग मेडिटेशन ऑन द 6 चक्रास इज सजेस्टेड हियर। प्योर डिवोटी डज नॉट प्रैक्टिस सच योगा। भक्त ये सब प्रयास नहीं करते, बट बिकॉज he is always engaged in Krishna consciousness, at death he can remember Supreme Personality of Godhead by His grace. This is explained in verse 14. आगे आने वाला श्लोक में आ जाता है। ये योगी लोग ऐसा प्रयत्न करते हैं, लेकिन भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। सेवा करते 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 कृष्ण भावनामृत में है, तो उनको मृत्यु कभी भी आए, चाहे उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, किधर भी हो, परवाह नहीं उनको, क्योंकि वो 24 घंटा कृष्ण के स्मरण में है। तो वो निश्चित रूप से भगवान के पास चले जाएंगे। तो आगे आने वाला श्लोक 14 में प्रभुपाद जी बता रहे, उसका चर्चा हुआ है। 14 श्लोक। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अभी इसका चर्चा नहीं करूंगा, 14 श्लोक आगे देख लेंगे। तो ये सब वहां पर स्पष्ट हो गया। और थोड़ा लास्ट पढ़कर समाप्त करता हूं। द पर्टिकुलर यूज ऑफ द वर्ड योगा बलेन इज सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस ऑफ योगा, whether Satchakra yoga or Bhakti yoga, one cannot come to this transcendental state of being at the time of death. One cannot suddenly remember the Supreme Lord at death. One must have practiced some yoga system, especially the system of Bhakti yoga. Since one's mind at death is very disturbed, one should practice transcendence through yoga during one's life. तो बिना अभ्यास ये सब संभव नहीं। चाहे योग के अभ्यास करते रहो या भक्ति में कृष्ण भावनामृत में रहो, तो अभ्यास करना बहुत जरूरत है। अभ्यास योग युक्तेन, पिछले श्लोक, चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थान चिंतयन। तो ये सब हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर अंत समय में भगवान की स्मरण आ सकता है। और सबसे बेहतर प्रैक्टिस क्या है? हर समय भगवान के नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप करते करते प्रैक्टिस करना, मन कृष्ण के पास रखने की। ये जो अभ्यास हम लोग करते हैं,
इसका रिजल्ट अंत में आ जाएगा। जैसे भागवत का श्लोक ही बताता है ना, एतावान सांख्य योगभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जब अंत समय भगवान का स्मरण हो जाएगा तो जीवन सफल हो जाता है। तो यहाँ समाप्त करेंगे, आज की तात्पर्य पूर्ण हो गया। कल सुबह फिर 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।